अब मैं सबसे पूछना चाहूँगी कि सबका जर्नी इस घर में कैसा रहा है, क्या सीखा है आपकी पर्सनालिटी में या कैरेक्टर्स में, क्या चेंज आया है, स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, वीक फील कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा सब बताएंगे। बतूल, तुमसे शुरू कर रही हूँ। ओके सो घर में जब मैं आई थी तो सिलेक्शन के बाद थोड़ा कंफ्यूज थी, तो मुझे पता लगा कि उसके बाद मेरे दिल में ये था जब मैं यहाँ पे आई थी कि जो भी सिलेक्शन होगी उसके बाद लाइक ये बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि किसी ऐसे इंसान को जानना पड़ेगा जिसका मुझे नाम भी नहीं पता। तो वो जो सिचुएशन थी उसमें 1 दिन रहे 2 दिन रहे, लेकिन फिर खुद आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि एक नए इंसान को जानना भी बहुत अच्छा होता है। उसके लिए खाना बनाना, कभी जो है वो उससे पूछ के बाल बनाना, कभी ड्रेसिंग करना, कभी कुछ और आहिस्ता। और कहीं ना कहीं जब आप इमोशनल होते हैं तो वो इमोशनल होना और मतलब किसी की डीप थॉट आपसे कितना कनेक्ट करती है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे समझ में आई। अपने बारे में क्या सीखा? अपने बारे में ये सीखा कि मुझे थोड़ा काम रहना चाहिए। नाइस, गुड लेसन। शराज? जब यहाँ आया था तो एक रैंडम सिलेक्शन थी और सोचा नहीं था कभी कि इस तरह से भी कुछ होगा कि किसी के साथ सिर्फ जानने के लिए रहना होगा। और उसके बाद वो बंदा इतना ज़्यादा मेरे लिए एक अहमियत का हामिल हो जाएगा और मेरे एक पूरे दायरे का साझा बन जाएगा, ठीक है ना, कि मैं जो है वो उसमें ढलता चला जाऊँगा, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं शायद कभी नहीं करी, शायद मैंने कभी पूरी ज़िंदगी में मैंने चाय नहीं बनाई, ठीक है ना। और फर्स्ट टाइम अगर मैंने चाय बनाई तो इसके लिए बनाई, तो चाय बनानी सीखी है ना। और जो सीखा मैंने कि हाँ, मुझे ये भी सीखने को मिला कि हम जो सोचते हैं वो शायद हमारी अपनी सोच होती है, मगर जो एक यूनिवर्सल एक आपके साथ जो चल रहा होता है ना, वो आपको नहीं पता होता। तो बेहतर है कि जो चल रहा है ना उसको एक्सेप्ट करते रहो ज़िंदगी के अंदर और चलने दो। हो सकता है कि शायद ज़िंदगी किसी पहलू पे जाके ठहर जाएगी। गो विद द फ्लो बेसिकली। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। पेशेंटली चीज़ों को, पेशेंटली, बिल्कुल। तो पेशेंस सीखा है, मे बी मोर पेशेंट। वैसे तो आप हो पेशेंट, मुझे लगता है। मैं बहुत और पेशेंस सीखा और है। पेशेंस सीखा है। ओके, उरूज? जब मैं इस घर पे आई थी तो उस वक्त बहुत कंफ्यूज थी कि पता नहीं इस घर पे क्या होगा और कैसे हम इस घर पे सरवाइव करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं कुछ चाहूँ तो वो मैं कर सकती हूँ, और अगर किसी के लिए मैं चाहूँ तो वो तो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। और अगर मुझे किसी का इतना अच्छा साथ मिले तो मैं पता नहीं क्या कुछ कर सकती हूँ। जो कि मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ खड़े रहे। तो मैंने ये चीज़ देखी है अपने अंदर कि अगर मैं कुछ करना चाहूँ अपने दिल से तो वो मैं कर सकती हूँ, जो कि मुझे यहाँ आने के बाद पता चला है। नाइस, स्ट्रेंथ। यस। हमजा? यहाँ जब आया था नया तो मुझसे तो बात भी नहीं हो रही थी, मतलब एक मुझे याद है पहला दिन। हाँ बहुत वो होता है थोड़ा सा। तो बट आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इन्होंने काफ़ी कुछ सिखा दिया मुझे, काफ़ी बोलना सिखा दिया, काफ़ी चीज़ें, यहाँ तक कि बर्तन धोना भी सिखा दिए। जोक्स अपार्ट, बट अच्छी बात है, आपको साथ देना चाहिए, साथ देना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा जज्बाती हूँ तो उसमें यह है कि इसने काफ़ी हेल्प की कि वो जज्बातीपना थोड़ा सा ख़त्म हो। यहाँ आके ये सीखा मैंने कि इंसान को ना ज़िंदगी में सोचना नहीं चाहिए, जो होना है वो हो के रहेगा आपके साथ। मैं बहुत सोच के चलता था कि ऐसे 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 सोच के नहीं चला जाता। जो लिखा है ना अल्लाह ने आपके लिए वो आपको मिल के रहेगा और लाइफ चलती रहेगी। ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल करना, इमोशनल रेगुलेशन, या और अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना। बिल्कुल। नाइस, बहुत अच्छे लेसन थे। लाइबा? जब मैं यहाँ आई तो आई वॉज सो फनी, चाइल्डिश एंड सीरियस। इतने साल नहीं हुए अभी? नहीं, हाँ एग्जैक्टली। जब मैं आई तो नहीं एग्जैक्टली दैट इज व्हाट की शॉकिंग है। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी रियलिटीज़ जो हम रहते हैं घर में होती हैं, तो उन सब की वजह से मेरी पूरी पर्सनालिटी जस्ट चेंज इन अ वीक। तो मेरे लिए शॉकिंग है बट अच्छा है। और एक चीज़ मैंने ये सीखी है कि जल्दबाजी अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, जब आपने शुरू किया अपना सफ़र इस घर में तो आपका एक पार्टनर था और अब आप किसी और को जानने की कोशिश कर रही हो, तो ये चेंज कैसा रहा है?
ये चेंज अच्छा है, लेकिन वही पॉइंट है कि एकदम से किसी को चूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही जानने वाले फेज से आगे चले जाना वो भी ठीक नहीं है, और एकदम से क्वाइट करना भी अच्छा नहीं। टेक योर टाइम बेसिकली। जुनैद, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तो डेली कुछ ना कुछ सीख ही रहा हूँ, क्योंकि आपको डेली सीखने का मौका मिल रहा होता है। नए नए लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मेरा अपना ये है कि यहाँ पे लोग दिमाग से सोच रहे हैं, मैं दिल से सोचता हूँ, और इंसान को दिल की सुननी चाहिए। एक्सपीरियंस दिल की ज़्यादा सुन रहे हो। अच्छा, आपकी भी शुरुआत किसी और के साथ हुई थी और अब आप किसी और को जान रहे हो, तो वो चेंज कैसा रहा है? थोड़ा सा तकलीफ दे चेंज है वो, लेकिन सही है, इट्स अ लाइफ, और लाइफ में चेंजिंग होती है। इंसान ज़िंदगी में जो सोच कर आता है ज़रूरी नहीं कि वो पूरा हो जाए, और जो चीज़ें चल रही होती हैं वो भी ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ साथ चलें। आपका नज़रिया कुछ और होता है, सामने वाले का नज़रिया कुछ और होता है, उसको आप इम्पोज नहीं कर सकते, वो आप पे इम्पोज नहीं कर सकता। तो शायद ये भी एक तौर तरीका है दुनिया का जो आपको यहाँ पे सीखने का मौका मिला, और मुझे बहुत सीखने का मौका मिला, क्योंकि मैं अगर अपना 100% दे रहा हूँ और अगर सामने वाले को वो 100% नहीं लग रहा है, उसको 2% लग रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं कोताही मेरी होगी कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं। आप किसी और के पर्सपेक्टिव को चेंज नहीं कर सकते। फातिमा, यू? पेशेंस, बहुत सारा पेशेंस, और डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के साथ डील करना, जो पहले आई थिंक इतनी अच्छी तरह नहीं आता था, बहुत अच्छी तरह आता है। आई थिंक ट्रू कलर्स, दोस्त, डिफरेंट टाइप दोस्त होते हैं कि आप किसके साथ अच्छे रहें, और आई कैंट टॉक टुडे, आई एम वेरी इमोशनल। रोने का दिल चाह रहा है? नहीं, रोने का दिल नहीं चाह रहा। अच्छा। और अगर आप मूव ऑन भी हो रहे हो, आप अच्छे से हो सकते हो। लड़ाई झगड़ा ज़रूरी नहीं है, आप दोस्त बन के रिस्पेक्टफुली, ये नहीं कि आप गलत हैं या सामने वाला गलत है। तो पॉजिटिवली भी आप मूव ऑन कर सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से? इस घर में आपको उसको फिर से देखना है, आपको हर दिन देखना है, सुबह से रात तक आप सब एक साथ होते हो, तो वो डीलिंग करना कि कैसे, और प्यार से रहना, तो आई थिंक वो मैंने बहुत सीखा है। हमजा, आपको तो अभी बहुत कम टाइम हुआ है, लेकिन उस कम टाइम में क्या सीखा है? बहुत कुछ मैंने इस कम टाइम में जो सबसे पहले कि मैं शुरू से एक बहुत ही इंट्रोवर्टेड इंसान रहा हूँ घर पे, मतलब अपना मी टाइम स्पेंड काम के बाद, और मेरे इतने दोस्त कभी रहे ही नहीं है। दोस्त बनते भी नहीं थे क्योंकि इतनी किसी से बात कर नहीं पाता था। तो जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने अपने आप से प्रिपेयर किया था, तुमने बात करनी है, तुमने सबसे बात करनी, तुमने सबसे बात करनी। और जब मैं सबसे पहले यहाँ आया हूँ तो मुझे जो मेरा सारा बॉयज़ ग्रुप बैठा हुआ है ना, ये इन्होंने बिल्कुल ओपन आर्म्स के साथ वेलकम किया। इन्होंने जो एक आते ही एक कंफर्ट लेवल, जो हमारा रूम में हंसी मजाक होता है, जो ये लोग मुझसे चीज़ें करवाते हैं ये मतलब इससे स्टार्टिंग में जो इससे कंफर्ट हुआ। फिर जब मैं आया हूँ तो मुझे वैसे भी थोड़ा शाय था, लेकिन मुझे यहाँ पर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फीमेल ने भी, स्पेसिफिकली कोई नहीं बट सब ने एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड मेरी तरफ कि यार किसी ने मुझे एटीट्यूड नहीं दिखाया, किसी ने मेरे साथ कोई इश्यूज क्रिएट नहीं किए। कम टाइम हुए ना। अच्छा, थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे मैं मतलब बड़ी फ्रस्ट्रेशन है यहाँ पे। वो इंसिडेंट वो घर की फ्रस्ट्रेशन है। मैं उस घर की जो एनवायरनमेंट है, घर की फ्रस्ट्रेशन को लेके वो चीज़ मुझे फील हो रही थी कि क्योंकि एक इंट्रोवर्ट होने की वजह से ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा था शुरू के लिए ना। शुरू में आते ही इतनी सारी एनर्जीज़ को लेना, इतनी सारी बातों को समझना, लोगों के रिलेशनशिप्स को, लोगों की चीज़ों को देख के उससे अपना एक नज़रिया बनाना, वो सब चीज़ें थी ऐसी कि बहुत सारा इकट्ठा मुझे मिल रहा था। तो मैं बीच में मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होना शुरू हो गई, ओवरवेल्म हो गया था कि यार इतना सब कुछ होता है। मतलब बाहर जब आप निकलो रियल वर्ल्ड में तो इतना सब कुछ होता है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना, हम सबके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो उस वजह से ग्रैटिट्यूड भी बहुत ज़्यादा है, अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई एम हियर। इट वाज एन अमेजिंग डिसीजन कमिंग ओवर हियर। ग्रेट। एंड आई फाउंड ये तो सुन के खुशी हुई। अमेजिंग। थैंक यू ग्रेट। ऑह क्यूट।
जन्नत? मुझे इस शो ने सब्र करना सिखाया है बहुत सारा। और दूसरा ये कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी भी रिश्ते में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि मैं अपने आप को ही भूल जाऊं या फिर सामने वाला मुझे बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दे कि भाई ठीक है, इसने तो कहीं नहीं जाना या ये तो हर वक्त ही है। मुझे लगता है कि मुझे अपने बारे में शायद थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के बारे में भी सोचना चाहिए कि कोई भी आके ऐसे सबके सामने जलील करके ना निकल जाए मुझे। क्योंकि मैं हमेशा रिश्ते में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर देती हूँ कि मैं अपने आप को भूल जाती हूँ। और मुझे सिर्फ मैं ये नहीं समझ रही हूँ, मुझे एक एक बंदे ने इस घर के आके कहा है, एक एक शख्स ने कि तुम मतलब दोस्ती में ना इतना ज़्यादा कर रही हो कि तुम दिख ही नहीं रही हो। अब दूसरी साइड से क्या कहा जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी साइड पे ये बातें आ रही हैं कि तुम खुद नहीं दिख रही हो, तुम इतना ज़्यादा उस तरफ होती हो कि तुम्हारी अपनी पर्सनालिटी नहीं दिख रही है। तुम वहीं पे इन्वेस्ट किए जा रही हो, वहीं पे इन्वेस्ट किए जा रही हो, तो प्लीज़ तुम अपने आप को भी देखा करो। और आपका भी सफ़र किसी और पार्टनर के साथ शुरू हुआ था, अब आप किसी और के साथ एक केमिस्ट्री फॉर्म कर रही हो, तो उसके बारे में बताओ। उसके बारे में मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो मेरी ख्वाहिशात थी कि कोई मेरे लिए करे, वो ये करता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये बिन बोले समझ जाता है, अंडरस्टैंड कर लेता है। सबसे अच्छी बात ये कि ये सॉरी करता है, और वो एक सॉरी बट आप लोग कहेंगे कि बहुत बचकांड आदत है, बट मुझे होता है कि मेरा पार्टनर मेरी तारीफ़ करे पूरे दिन बैठ के ये पूरे वो दिन करता बैठ है। के मतलब पूरे दिन से मुराद के रोज़ाना डेली कुछ ना कुछ तारीफ़ करे मेरी, और ये रोज़ कुछ ना कुछ मेरी तारीफ़ करता रहता है। और मैं कितने भी बुरे मूड में हूँ बट फिर मैं ब्लश करने लग जाती हूँ। A rise in self-esteem, you would say? Yes. Okay. आशिक? मैं जब इस घर में आया था, पहले एंटर हुआ था, आते साल पहले सबसे अच्छी इंटरेक्शन हुई थी। कुछ लोगों से नहीं हुई थी, उनसे भी अच्छी हो गई, और किसी से अनबन भी हुई थी। और सबकी बात करूँगा मैं, सब ने बहुत अच्छे से ट्रीट भी किया, मुझे समझाया भी थोड़ा सा। और पहले दिन ही मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी सबसे, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी सी हो गई थी। और फिर जब उन्होंने मुझे टाइम दिया कि 5 मिनट आप लाइबा के साथ गुजारें और 5 मिनट आप जन्नत से, पहले मैं लाइबा के साथ जाके बैठा, लाइबा के साथ मेरी बातचीत हुई थोड़ी सी। लाइबा बहुत अच्छी है, सुनती भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरी है। पर जब जन्नत के साथ जाके बैठा, चीज़ें जानने को मिली, उसके बारे में सुनने को मिला, वो अपनी चीज़ें शेयर करने लगी, तो मुझे इंटरेस्ट पैदा होने लगा थोड़ा सा उसके लिए। तो मैं बेसिकली डरता इस चीज़ से था, इस रिश्तों में, कि मुझे डर लगता दिल टूटने से, कि अगर मैं किसी से दिल लगा लूँ उसके बाद टूट जाऊँ तो बहुत दुख होगा, रोऊंगा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी अटैक, डिप्रेशन, इन चीज़ों से डरता था मैं। लेकिन जब से जन्नत के साथ था, उसके साथ चीज़ें मैं इतना एंटर हो चुका था, तो एक जो डर था वो ख़त्म हो गया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सिक्योर फील करने लगा। ओके, ग्रेट। तूबा? इतनी बातें हैं ना, मेस हो गया एकदम से दिमाग में। अच्छा, मैंने हमज़ा और आशिर को सुना कि जब ये नए आए तो बॉयज़ ने बहुत वार्म वेलकम किया। बॉयज़ का बॉन्ड शायद जल्दी बन जाता है या वो इतने ग्रजेस नहीं रखते, लेकिन मेरा बॉन्ड नहीं बन पाया। जैसे ही मैं आई, मैंने नाइसली सबसे मिली, वो टाइम बहुत सही था, क्योंकि हमें इसके कैमरे के बाद का टाइम भी साथ स्पेंड करना पड़ता है। तो उस तरह का वार्म वेलकम रूम में नहीं मिला, या जिस तरह से एकदम आने वाला नहीं है आपके पास, ये क्या है, वो क्या है, तुम क्या हो, तुम क्या हो। आप थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके उसको थोड़ा सा आई थिंक करते हैं। मेहमान भी आके बैठेगा, वो एक एक के रूम में नहीं जाके बोलेगा हेलो मैं आई हूँ वेलकम मी, हेलो मैं आई हूँ वेलकम मी, नहीं, हम सब रूम से आते हैं उसके पास उसके वेलकम के लिए। खैर इतना प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो मैंने कहा भी नहीं। मैं जब अपने रूम में भी गई तो जब कोई आपसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये पहले से ही फ्रेंड्स थी, थोड़ी क्लोज थी, तो मैंने एकदम से घुसना भी नहीं चाहा। टाइम स्पेंड होता कि मैंने देखा कि वो नेक्स्ट डे भी सेम चीज़ चल रही थी, जिससे जो बात कर रही हूँ बहुत टू द पॉइंट रिप्लाई आ रहा था या आ ही नहीं रहा था। ऐसा हुआ कि हम गुजर के हमने सुना नहीं। मैंने टाइम दिया, क्योंकि वो ऑफ द कैमरा बॉन्ड नहीं बना तो ऑन स्क्रीन ऑन द कैमरा में कैसे क्या बनेगा। वो तो वैसे ही सब थोड़ा अपने अपने पार्टनर्स और उन सब में थे।
देन आई कम टू रियलाइज़ कि जिनको मैंने सेलेक्ट किया था आते साथ उनकी मेरे साथ उनकी बॉन्डिंग नहीं हुई, बल्कि उनके अलावा कुछ लोगों के साथ ज़्यादा अच्छी बातचीत हो रही थी। अब मुझे नहीं पता था उस एक इनार के बहुत सारे बीमार एक अनार के बहुत बीमार, एक अनार 100 बीमार। आप भी अनार लगेगा आज। सॉरी तुम तो बोलो बीमार, चुप। तो मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ होना शुरू हो गई। मैं आइसोलेट होने लग गई, फ्रेंडशिप नहीं करने आई, मैं फ्रेंड्स बनेंगे भी नहीं। समहाउ मैं हमज़ा को आज इसकी पर्सनैलिटी से मैं रिलेट कर रही हूँ। मेरे भी फ्रेंड्स नहीं बनते, मैं भी एकदम आके नहीं बोलती। उसका प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो रहा है। मेरे सामने बैठ के हर कोई लेक्चर दे रहा और कह रहे उलो मिलो, चलो बात करो, तुम्हें जाना होगा। मैं तो जा रही हूँ। जब मैं जा रही हूँ लोग उठ रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ? जब मैं जा रही हूँ लोग यूँ चुप कर रहे हैं, मैं कितनी बात करूँगी? मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैंने यही बेहतर समझा कि मैं साइड होके बैठ जाऊँ। उस टाइम ड्यूरेशन में माज ने जितना ज़्यादा मुझे कंपनी दी और जितना ज़्यादा अपनायत दी, तो मैं माज के साथ में अटैच होना लग गई, थोड़ा बहुत समझने लगी। और जब माज ने फाइनली कह दिया कि हम मतलब साथ चलेंगे और इस तरह से, तो माज ने इतना नाइसली ट्रीट किया कि मुझे किसी और की ज़रूरत थी ही नहीं। मुझे रूम में किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के साथ खाना नहीं खाना, मुझे किसी से बात नहीं करनी थी। लेकिन क्योंकि माज का ये कहना था कि मैं अपने दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तुम भी दोस्ती करो, मैंने एक बार फिर से ट्राई किया और मैं सबके पास गई, सबके साथ अच्छा दोस्ती का एक वो चला। और सही है, जिससे भी बात कर रही हैं ठीक बात हो रही है। बहुत सारी बातें चलते फिरते मैं सुनती हूँ, मुझे पॉइंट आउट किया जाता है, मैं माज को आके थोड़ा थोड़ा कहने की कोशिश करती हूँ। माज कहता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। लेकिन फिर भी स्टिल मैं बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग नहीं होना चाहती माज के सामने या हर लड़की या लड़के को जा के। तो इसलिए मैं इनके साथ इनके रंग में अब एडजस्ट होना शुरू हो गई हूँ। एक तो मेरा ये था पॉइंट। सेकंड ये है, सबसे रिक्वेस्ट है कि जब दो लोग हैं या जो एक ब्रोकन कपल दूसरे के साथ थोड़ा अटैच हो रहा है, एटलीस्ट उसको अपनी गेम्स में उसके एक्स के साथ मत ऐसी गेम्स दें कि जाओ तुम और अब उसके साथ ये करो। वो तो डेयर है, वो तो एक गेम है, वो तो करेगा। आपको ये रियलाइज़ हुआ कि उसके बाद उसके पार्टनर को कुछ बुरा लग सकता है। तुम्हारा तो एक गेम था, वो गेम हो भी गया, बाद में तुम लोगों का तो फ़न है, अपना अपना साइड हो गए। उनके बीच में जो क्लैश आया, कोई रो पड़ा उसकी वजह से, सॉरी मुझे करना पड़ा या पीछे पीछे मुझे भागना पड़ा। लोगों ने देखा, चलो भाई इनकी तो खिटपिट हो गई। नहीं करो ये जो आपके पार्टनर के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे, ऐसे मौक़ों में आप उनको टारगेट करो, ना कि उनको जिनका आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, जो सिर्फ आपके साथ हंस रहे हैं, जो सिर्फ आपके वेल विशर्स हैं। आई थिंक उनको आप ऐसे पर्सनल हिट नहीं करें। That's it. बट कोई पॉजिटिव चीज़ जो आपने इस सब जर्नी में सीखी, वो यही कि माज इज बस माज मुझे ये लगता है कि प्लस बतूल बतूल प्लस अरूज। अच्छा, माज की तरफ आते हैं। माज, आप तो मुझे लग रहा था सो जाओगे थोड़ी देर में। बैठे बैठे नहीं मैं इतना माज रिलैक्स्ड फील कर रहा है। मैंने बोला ज़्यादा ना बोलो, बस सही है बहुत। बाकी मैं देख लूँगा, कोई मसला है देख मैं इसको पॉजिटिवली ले रही हूँ। आप इतने रिलैक्स्ड हो कि सोने वाले हो। इसलिए दिन में भी कहा तुम बात करती हो, मुझे नींद आ रही होती है, तो पता नहीं है। असल में हाँ, ये पॉजिटिव बात है। कम से कम एंजाइटी तो नहीं हो रही ना। होता है ना, नींद आना मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो बोर हो रहा I है, know वो रिलैक्स हो जाता है। I get his point actually, yes. मुझे ना इस शो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जिसमें मैं ये जो शो है ये आपकी रियल लाइफ से भी रिलेट करता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सामने हो रही होती हैं। रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बैकिंग पे हो रही होती हैं, वो सामने नहीं होती, और वो यही सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप, आपका रिश्ता बहुत तबाह होता है, ख़राब होता है। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ सीखी है कि अपने रिश्ते को बचाना किस तरीके से। दैट्स इट। नाइस। आपका जर्नी किसी और के साथ शुरू हुआ था? यस, वो पहले वाला इट्स लाइक मैं नहीं कहूँगा कि इसको मेरा कोई रिलेशनशिप था, बिकॉज मैंने मुंह से बोला ही नहीं था कि हमारा कुछ है। तो मैं उसको जान रहे थे? बिल्कुल नहीं कहूँगा। और स्टिल जन्नत बहुत अच्छी है, आई रिस्पेक्ट हर, और अभी वो जिसके साथ भी है खुश है। ग्रेट।
फहद, आपने तो बता दिया, लेकिन कुछ और ऐड करना जब मैं इस चाहोगे? शो में आया था मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट था और बोलता नहीं था काफ़ी। अब जब बोलता हूँ तो इतना बोलता हूँ कि सब चुप करवाते हैं। शायद मैं सबका फेवरेट भी इसी वजह से हूँ कि मैं ज़्यादा बोलता हूँ। और इस शो से मैंने एक चीज़ और सीखी कि ज़रूरी नहीं आपके खूनी रिश्ते या आपके लिए सब कुछ हो, या कभी कभी आपके खूनी रिश्तों से भी ज़्यादा बढ़कर आपके जो बाहर रिश्ते बनते हैं ना, वो जिस तरह इन सब लड़कों से मेरे भाइयों जैसा रिश्ता बन गया, तो मेरे खूनी रिश्तों की तरह ही है ये सब मेरे भाई। इस तरह शिराज मुझे हमेशा नाश्ता बना के देता था, कभी उरूज देती थी, तो ये सब बस यही कहना चाहूँगा मैं। कह रहे हो अभी भी देंगे? क्या जा रहे हो? मुझे तो यही लगता है क्योंकि मुझे मेरा पार्टनर नहीं मिला है, तो शायद हो सकता है क्योंकि ये गेम ही पार्टनर का है, तो इन माय ओपिनियन हो सकता है। खैर अभी कुछ नहीं कहेंगे हम, देखते हैं आगे क्या होता है। बट अपने बारे में क्या सीखा? अपने बारे में ये सीखा कि आपको लोगों के साथ घुलना मिलना किस तरह है, तो ये सब सीखा है बस। अच्छा, सारे लोग जो यहाँ पे हैं वो सच्ची मोहब्बत की तलाश में आए हैं इस घर में, तो आप सब में से किसको लगता है कि हाँ हम यहाँ से सच्ची मोहब्बत लेकर जाएंगे, हम एक कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे विच विल टर्न इनटू मैरिज? वो इतने सारे लोगों को लगता है या इतने सारे लोग बोलना चाहते हैं? जुनैद? यकीनन ऐसा ही है कि जब आप यहाँ पर आए हो तो फिर आपकी सोच में भी यही है कि कोई ऐसा पार्टनर जो आपको समझ सके, जो आपके साथ चल सके, जो आपको समझे, जो आपको समझाए, या अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़े तो ये सब कुछ हो, और अगर उससे कभी ज़रूरत पड़े तो इस तरह का पार्टनर लाजमी यहाँ से लेकर जाना चाहूँ। इस शो से लेकर जाओगे वो? बिल्कुल। ग्रेट। हमजा? मैं लेके जा रहा हूँ। मैं लेके जा ये रहा तो हूँ। शादी पक्की ये है? तो शादी पक्की है। शादी पक्की है? डन डन। एक शादी तो हमारे शो में हो रही है। ग्रेट। अच्छा, ये Nice, शादी nice. पक्की है। और Clap for them. थैंक यू Great. थैंक यू थैंक यू। कि अभी अभी जर्नी शुरू हुई हाँ है। नहीं, वो तो पक्का कर दिया ना मैम उसने। ये पक्का करके बैठे हुए हैं। देखते हैं वो कि बोली ये पक्का करके बैठे हैं, मैं तो इनकी नहीं। कमिटमेंट, इनकी डेडिकेशन एक दूसरे के लिए कहाँ तक कहाँ तक जाती जाती है, सही है। बात। बट बहुत मुबारक हो कि Thank आप you. लोगों को ये लगता है। शादी ग्रेट। मुबारक हो। अच्छा, और कोई हाथ उठे थे यहाँ से? माज? मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ता काफ़ी आगे जा सकता है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें हैं, तो जो मैं अपने पार्टनर में तलाश करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आए ही इसलिए थे क्योंकि बाहर जो है वो, यहाँ पे हम साथ रहते हैं तो सारी चीज़ें सामने हो रही होती हैं, पता चलता है, और इतने टाइम से हम रह रहे हैं। बाहर भी अगर मैं तलाश करता तो मुझे उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता, चीज़ें करनी पड़ती। इधर हम ऑलरेडी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसको जान रहा हूँ और बहुत हद तक जान चुका हूँ। तो मे बी, क्योंकि आगे का मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि ये Feeling रिश्ता है ये। आगे तक जाए। Vibes आ 100% रही है। फीलिंग बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तू बात? नहीं, मुझे भी लगता है, और जितना लोग क्लैश करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी दिख रहा है कि ये रियल है, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि क्रिएटिव है या कुछ करना चाह रहे हैं जस्ट फॉर द गेम शो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे? ये बिल्कुल 100% है। ओके, ग्रेट। शिराज और बतूल, आप दोनों कपल हो? जी बिल्कुल। हैं। ग्रेट। ओके, कुछ ऐड करना चाहोगे? हाँ, ऐड करना चाहूँगा। सब ने हाथ खड़े किए, मैंने और बतूल ने हाथ नहीं खड़े किए, क्योंकि शायद एक सेंसिबल अप्रोच के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं और बतूल को, और बतूल मुझे ख़ासकर, मर्द का फॉल होना ना बड़ा आसान होता है। शायद ये सब इसी तरह फॉल हो रहे होंगे, ठीक है ना, मगर आपका सबसे, आप मर्द जज बनते हैं जब औरत आपको असल में एक्चुअल में एक्सेप्ट करे, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे बतूल को और इतना अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना है कि बतूल पूरे तरीके से मुझे समझ जाएगी जब। और ज़िंदगी के सिर्फ एक पड़ाव नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारे ऊपर नीचे होते हैं। अभी तो सिर्फ आप अच्छा अच्छा देख रहे होते हैं और अच्छा अच्छा चल रहा है यहाँ पे। जब हम, क्योंकि आपने आगे की बात की है तो मैं आगे की बात कर रहा हूँ आपसे। तो आगे ज़िंदगी में जब आप अपनी मसरूफियात के साथ साथ ज़िंदगी को लेके चलेंगे तो फिर पता चलेगा कि उस मसरूफियात के साथ आप इस इंसान को कितनी अपनी जगह देते हैं। करेक्ट। लेकिन अभी आप लोग और अभी हम कपल हैं और हम बहुत खुश हैं। उरूज एंड हमजा कपल है। कपल है। ग्रेट, ये तो एस्टैब्लिश हो गया, बल्कि शादी करना चाहते हैं इंशाल्लाह। लाइबा और जुनैद? नॉट अ कपल। फातिमा, एनी कपल, एनी पार्टनर? No, not yet. नॉट येट। हमजा? वेरी न्यू,
तो अभी तो फिलहाल कोई नहीं, लेकिन होपफुली सून। होपफुली सून, लेकिन अभी के लिए अभी के लिए कोई पार्टनर नहीं, नॉट अ कपल। आशिर एंड जन्नत, ठीक, यस, आप दोनों कपल हो? बिल्कुल। बिल्कुल। ग्रेट। माज एंड तूबा, जी कपल हो? 100%। 100%। यस। फैंटास्टिक। और बच गए फिर फहद। आई एम सिंगल, अबाउट टू मिंगल। अबाउट टू मिंगल। फिर से बोलो। आई एम सिंगल, अबाउट टू मिंगल। I love that. Okay, decided है। Great. अच्छा, so मैं चाहती हूँ कि कपल्स इधर हो जाए।